नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ शब्दों को कर लिया था और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश होते क्या है वो भी जान लिया था। आज की क्लास हमारी उसी के आगे का है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ और वाक्यांशों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझकर काम ना करता हो वो अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं हो वो असोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या फिर जिसका चिंतन ना किया जा सके वो अचिंतनीय या अचिंत्य, ठीक है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो वो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्यूणा कहलाती है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। परंपरा से चली हुई बात अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो वो अर्थगर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके वो अनगिनत। जो शुद्ध ना हो वो अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके वो अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो वो अप्रमेय। और जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो वो अनउर्वरा या फिर बंजर या फिर ऊसर भूमि कहलाती है। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो कम खाता है वो अल्पाहारी कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय होता है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो वो अजात स्मृत कहलाता है, ठीक है। मृतक की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि या फिर श्राद्ध कहलाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो वो अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित न हो वो असंख्य। जो नष्ट न हो सके वो अनश्वर। जिसके पास घर न हो वो अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो अपर्ण या फिर अपत। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके वो अगम्य। अग्र आगे की बात सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक कहलाता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं वो अन्योन्पाय होता है, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत होता है, ठीक। जो पुरुष अभिनय करता है वो अभिनेता कहलाता है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके वो असूर्यपस्या कहलाती है, असूर्यपस्या, ठीक है। जो जन्म नहीं लेता वो अज या फिर अजन्म। जो जन्म नहीं लेती वो अजा। जो नहीं हो सकता वो असम्मत, ठीक है। जो कार्य अवश्य होने वाला है वो अवश्यंभावी। जो नहीं हो सकता वो असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है वो अवश्यंभावी। जो चलता नहीं है वो अचल। जो अल्प भाषा बोलता है या कम बोलता है उसको अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय या फिर अपरिमित। जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडज। जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य। जो नहीं आता हो वो अनागल, ठीक है, अनागत। जो नहीं आता है वो अनागत होता है, अनागल नहीं अनागत। जो अल्प जानता है यानी कि कम जानता है वो अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य ना हो वो अभक्ष्य। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुतपूर्व होता है, ठीक है। जो पहले कभी नहीं देखा गया वो अदृष्ट पूर्व होता है। जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य होता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाती है। जो इस लोक में संभव ही नहीं है वो अलौकिक है। जो अनुकरण करने योग्य है वो अनुकरणीय है। जो सबके आगे गिनाने योग्य हो वो अग्रगण्य होता है, ठीक है।
जिसके पार न देखा जा सके वो अपारदर्शी होता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक कहलाता है। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाश दीप कहलाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो वो आगम रहित, ठीक है, आगम रहित कहलाता है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो आप्त काम कहलाता है। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो वो आश्रव कहलाता है। जो आया हो वो आगत, जो अपनी हत्या करता है वो आत्महंता या आत्मघाती कहलाता है। जो अपना है वो आत्मीय कहलाता है। अग्नि से उत्पन्न अग्नि या अग्नि से संबद्ध आग्नेय कहलाता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहने वाला है वो आत्मनिर्भर। जीवन भर को आजीवन तत्काल कविता करने वाला आंसू कवि कहलाता है। जिसकी बाहें जानू यानी कि घुटने तक पहुँचती हों उसको आजानु बाहु कहते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो वो आगत पतिका कहलाती है, ठीक है। जिसका मन उदार हो वो उदार मना कहलाता है। जिसकी उपमा दी जा सके वो उपमेय होता है। जिससे उपमा दी जाए वो उपमान कहलाता है। जो उद्धार करता है वो उद्धारक होता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो वो एकाग्र चित्त कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी कहलाता है। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो वो एकाधिकार कहलाता है। जो इच्छा के अधीन है वो ऐच्छिक या इच्छाधीन कहलाता है। जो इतिहास से संबंध रखता है वो ऐतिहासिक कहलाता है। सुंदर जांघों वाली, हाथी के सूंड के समान जांघ वाली, करमोर कहलाते हैं, ठीक है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है। जो कहने योग्य है वो कथ्य है, कथनीय है। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात कहलाता है। जो कहा गया है वो कथित है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है वो कर्तव्यच्युत है। जो पुरुष कविता कर दिखता है उसको कवि बोलते हैं। जो कला जानता है वो कलाविद है या फिर कलाकार है। जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवयित्री कहते हैं। जो कष्ट सहन करने योग्य है वो कष्ट सहिष्णु कहलाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे वो कर्ण कटु कहलाता है। जो कल्पना से अतीत या परे हो वो कल्पनातीत कहलाता है। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसको कब्रगाह या समाधि भूमि कहते हैं। कष्ट से साध्य होने वाला यानी कि कष्टपूर्वक संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। जो समय के लिए नियुक्त, कुछ समय के लिए जो नियुक्त अधिकारी होता है वो कार्यवाहक होता है। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान न हो उसको काकबंध्या कहते हैं, काकबंध्या। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो है वो कापुरुष कहलाता है। जिस वस्तु को देखने की बलवती इच्छा हो, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाता है, ठीक है। केवल पेट भरने वाला कुच्छिभर कहलाता है, ठीक है। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद कहलाता है। कुंती का पुत्र कौंतेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, लोगों में पहले से प्रचलित है वो किंवदंती या फिर जनश्रुति कहलाती है। कर्म के अनुसार क्रमानुसार होता है। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे और क्या ना करे उसको किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, किंकर्तव्य विमूढ़। जिसे खरीद मोल लिया गया हो वो क्रीत होता है। और जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर या फिर चिड़िया खाना। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जिसके 4 पैर हैं वो चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र है वो चक्रपाणी यानी कि हाथ, पाणी मतलब हाथ में चक्र, ठीक है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहलाता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं।
जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसको छिद्रान्वेषी बोलते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ है वो जलज, कमल का भी पर्यायवाची होता है जलज, ठीक है। जो जन्म से ही अंधा है वो जन्मांध, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जठर यानी कि पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है, जिघांसा। जीतने की इच्छा जिगीर्षा कहलाती है और जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसको जलचर बोलते हैं। जो जीना चाहता है यानी वो जिजीविषु, ठीक है। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको जरायुज बोलते हैं। जो जानना चाहता है वो जिज्ञासु होता है। जो यान जल में चलता है वो जलयान कहलाता है। जिंदा रहने जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसको टकैत बोलते हैं, ठीक है। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसको तत्वबोधिनी कहते हैं। जिसका जिसका तेज नष्ट हो गया उसको तेजोहत या फिर श्रीहत कहते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहलाता है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़े का, क्योंकि वो वेग पूर्वक गमन करता है, ठीक है। तुलना करने योग्य तुलनीय, तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। जो तर्क शास्त्र जानता हो उसको तार्किक या फिर तर्कशास्त्री कहते हैं। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया उसको दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसको दत्त प्राण कहते हैं, अपने प्राण दे दिए हों जिसने। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो उसको दत्त हस्त कहते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो वो दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात का फिर से कहना क्या कहलाता है? दुरुक्ति या फिर पुनरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्गेय, ठीक है। जो देने योग्य हो वो देय। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। दाव यानी कि जंगल की अग्नि दावाग्नि या फिर दावानल कहलाती है। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसको दुर्बोध कहते हैं। जो धर्माचरण करता है यानी कि धर्म का आचरण करता है धर्मात्मा कहलाता है। दौड़ने वाला धावक कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर धाती या फिर अमानत कहलाती है। जो धीरज धारण करता है उसको धीर या धैर्यवान बोलते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त कहलाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त कहलाता है, ठीक है। धीरोदत्त। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य कहलाता है। ऋण न चुकाने वाला नादिहंद कहलाता है, नादिहंद। जिसके शरीर पर आघात न हो वो नासेतुद होता है, ठीक है। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो वो निरीश कहलाता है। जिसका कोई उद्देश्य न हो वो निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो वो निरुद्दम। जिसके मन में मत्सर या इच्छा ना हो वो निर्मत्सर। जिसके अवयव ना हो यानी कि अंग ना हो वो निरअवयव। जिस काम के लिए धन ना दिया जाए वो निःशुल्क। जिसके संतान न हो वो निसंतान। जिसको कोई इच्छा स्पृहा ना हो वो निष्प्रिय। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जिसका उदय हाल में हुआ हो वो नवोदित यानी कि हाल ही में जन्म लिया जल्दी नवोदित, ठीक है। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो वो निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो वो निरापद। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो वो निर्जीव। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो वो निर्जन। नई ब्याही हुई वधू जिस स्त्री का नया विवाह हुआ हो नववधू या फिर नवोढ़ा बोलते हैं, ठीक है।
जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वो निरुत्साह, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो वो नीतिज्ञ, जिसका कहीं आश्रय नहीं हो वो निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो वो निर्लज्ज, जिसका कंठ नीला हो वो नीलकंठ, जिसका कोई सहायक न हो वो निस्सहाय, जिसने कुछ खाया पिया न हो वो निराहार, जो इंद्रिय रहित हो वो निरिंद्रिय, जिसमें कोई विवाद ना हो वो निर्विवाद, जिसकी कोई कामना ना हो वो निष्काम, नगर में रहने वाला नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो वो निर्विरोध, जो पीना चाहता है वो पिपासु, जो पराये का हित करता है वो परार्थी या परमार्थी, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए वो पुनरुक्ति यानी कि बार बार कही जाए वो पुनरुक्ति कहलाती है, जिसकी बाहुएं लंबी हो यानी कि हाथ जिसके भुजाएं लंबी हो वो प्रबल बाहु या दीर्घ बाहु कहलाता है, जो पिंड से जन्म लेता है वो पिंडज कहलाता है, जो पीने योग्य है वो पेय कहलाता है, पर्यटन करने वाला पर्यटक कहलाता है, विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला कहलाती है, और जो प्रजा द्वारा राज्य चलाया जाता है उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय का अध्यापक क्या कहलाता है? प्राध्यापक। प्रकृष्ट अध्यापक प्राध्यापक कहलाता है। ठीक है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो वो पार्थिव। विदेश से में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी कहलाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता कहलाता है। पर्वत की पुत्री पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वो प्रोसित पतिका। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है वो परित्यक्ता। प्राण देने वाला या देने वाली प्राणद या प्राणदा। आँखों के सामने जो है वो प्रत्यक्ष है, आँखों से परे जो है वो अप्रत्यक्ष है या फिर परोक्ष है। जिसमें प्रतिभा है वो प्रतिभावान है। पूजा करने वाला पुजारी या फिर पूजक है। जो अभियोग का विरोध करता है वो प्रतिवादी कहलाता है। जो लौट गया हो वो प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है वो प्रष्टव्य। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसको प्राक कथन या भूमिका बोलते हैं। जो पांचाल देश की रहने वाली है वो पांचाली है। जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी है। वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए वो प्रतिध्वनि कहलाती है। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, ठीक है, जो पूर्वजों से रिलेटेड होता है वो पैतृक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन उसको पाथेय बोलते हैं। जो पहनने लायक हो वो परिधेय होता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय होता है। जो गिरा हुआ है वो पतित है। जो पर्दे में रहे वो पर्दा नशीन है। जो दूसरे के अधीन है वो पराधीन है। जो प्रकृति से संबंध है वो प्राकृतिक है। जो शिष्य का भी शिष्य है जो वो प्राशिष्य है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न है। और बहुत दिन पहले ब्याही गई स्त्री प्रौढ़ा कहलाती है। जिसका मन महान हो वो महामना कहलाता है। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसको मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त है वो मुक्त हस्त है। जो नपा तुला व्यय करता हो वो मितव्ययी है। जो मरना चाहता है वो मुमूर्ष है। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। जो मधुर बोलता है वो मधुरभाषी है। जो मित यानी कि कम बोलता है वो मितभाषी है। जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु है। जो मरण की ओर उन्मुख है वो मरणोन्मुख है। भविष्य में होने वाला भावी है। जो भू को धारण करने वाला है वो भूधर है। भुजा के बल चलने वाला भुजंग है। किसी भग्न टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष कहलाता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहलाएगा। ठीक है। जो भू यानी कि पृथ्वी पर चलने वाला है वो भूचर है। जो होकर रहेगा या होने वाला है वो भावी है, होनी है। ठीक है। जो पहले हुआ था वो भूतपूर्व है। जो भूगर्भ की बात करता हो वो भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री है। यात्रा करने वाला यात्री होता है और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होता है। ठीक है।
जहाँ तक सद सके यथा साध्य, जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन कहलाता है। ठीक है, जो किसी भी उपाय से संभव हो वो येन केन प्रकारेण कहलाता है। ठीक है, जो याचना करता है यानी कि भीख मांगता है वो याचक है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है वो युयुत्सु कहलाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है वो यायावर या फिर घुमक्कड़ कहलाता है। जो यश से युक्त है वो यशस्वी है। जो युग का निर्माण करता है वो युग निर्माता कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। यश वाला है जो वो यशस्वी है। युग बदलने वाला युगांतकारी कहलाता है। रक्त से सना हुआ रक्त रंजित कहलाता है। जो राजनीति जानता है वो राजनीतिज्ञ है। और खाली करने वाला रेचक कहलाता है। जो रंग का मंच है वो रंगमंच कहलाता है। जो रथ पर सवार है वो रथी है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं वो उसको क्या बोलते हैं, रोमांचक या फिर लोमहर्षक। वह दंड जिसे राज चलाया जाता है, जिससे राज चलाया जाता है उसको राजदंड बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल बहरा है उसको क्या बोलते हैं, वज्रबाधित, बहुत ही बहरा है। ठीक है, जो बहुत तेज और व्यर्थ बोलता है उसको वाचाल। और जो विश्व का हित चाहता है वो विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है वो वैयाकरण या फिर व्याकरणज्ञ। ठीक है, जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक। जो वेद जानता है वो वेदज्ञ या फिर वैदिक। जो यान वायु में चलता है वो वायुयान कहलाता है। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो वो वैकल्पिक कहलाता है। जो विषय विचार में आ सकता है उस विचार को विचारगम्य बोलते हैं, उस विषय को विचारगम्य बोलते हैं। ठीक है, जिसके पाणी में वीणा हो तो उसको वीणा पाणी बोलते हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसको वाहक बोलते हैं। किसी कार्य में लीन व्यापृत कहलाता है। जो शास्त्र जानता है वो शास्त्रज्ञ कहलाता है। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद कहलाता है। जिसके हाथ में शूल है उसको शूलपाणी कहते हैं, शिव जी को शूलपाणी कहते हैं। और शिव का उपासक शैव कहलाता है। शयन यानी कि सोने का कमरा या आगार क्या कहलाता है, शयनागार। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसको शमशान बोलते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है उसको शिक्षक बोलते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसको शिक्षार्थी बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, शिला पर खुदा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। 6 पैर होते हैं जिसके वो षटपद कहलाता है, षटपद। हाथ की सफाई हस्तलाघव कहलाती है। ठीक है, हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहलाता है। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसको सपेरा कहते हैं। जो सबको बराबर देखता है उसको समदर्शी कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो वो सजीव कहलाता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत कहलाते हैं। जो अपने ही अवलंब पर रहता है वो स्वावलंबी कहलाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदला गया हो वो स्थानांतरित कहलाता है। जो स्वेद पसीने से जन्मता है, पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज कहलाता है। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो वो सार्वजनिक कहलाता है। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सुलभ कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ है। जो सब कुछ भक्षण करता है वो सर्वभक्षी है। जो पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर है। जो देखने में प्रिय लगता है वो सुदर्शन या फिर प्रियदर्शी है। जो देखने में प्रिय लगती है वो सुदर्शना या फिर प्रियदर्शिनी है। जो सर्वत्र यानी कि सब जगह व्याप्त है वो सर्वव्यापक है। जो हो सकता है वो संभव है। जो सब कुछ सह लेता है वो सर्व सहिष्णु है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वो स्वयंभू है। जो केवल स्वयं का हित चाहता है अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है।
जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसको सव्यसाची बोलते हैं। जो दूसरे के स्थान पे अस्थायी रूप से काम पर आया हो वो स्थानापन्न कहलाता है। ठीक है। जो आग्रह सत्य के लिए किया जाए वो सत्याग्रह कहलाता है। जो स्मरण रखने योग्य है वो स्मरणीय कहलाता है। और जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं। ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसको स्त्रैण बोलते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है उसको सदाशिव कहते हैं। ठीक है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको सदाव्रत कहते हैं। सदाव्रत। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी कहलाता है। जिसके नख सूप के समान हो उसको शूर्पणखा बोलते हैं। शूर्पणखा। ठीक है। जो शरीर से स्थूल है उसको स्थूल काय बोलते हैं। दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा कहलाती है। हितैषणा। ठीक है। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसको हृतबंधु कहते हैं। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक कहलाता है। जो दूसरों की हत्या करता है उसको हत्यारा कहते हैं। वह काव्य जो केवल सुना जा सके उसे श्रव्य काव्य बोलते हैं। जो सुनने योग्य है वो श्रवणीय है या श्रोतव्य है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे वो श्रुति मधुर कहलाता है। श्रम करने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जो शरीर से दुर्लभ है उसको दुर्बल है वो क्षीणकाय कहलाता है। क्षुधा भूख से आतुर क्षुधातुर कहलाता है। क्षण में भंग होने वाला क्षणभंगुर या क्षणिक होता है। ठीक है। 3 पथों से जाने वाली त्रिपथगा कहलाती है। शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु कहलाती है। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। और तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। और ज्ञान देने वाला या देने वाली ज्ञानद या फिर ज्ञानदा कहलाती है। ठीक है। ज्ञान देने वाला ज्ञानद, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा। जो जानने योग्य है वो ज्ञातव्य कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों हमने अपने 2 वीडियोस में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बहुत सारे शब्द कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी क्लास में हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने इन शब्दों में से कोई भी शब्द इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है। इसमें से फंस जाएगा ज़रूर, क्योंकि ये विशाल भंडार था हमारा जो 2 वीडियो में हमने देखा। तो अगर आप लोगों ने हमारा इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए और इसको भी देखिए। ठीक है। और अपनी तैयारी करिए। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।